हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसानों के नाम पर सियासत चमकाने का काम जारी है। किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। 20 से ज्यादा विपक्षी दल आज सड़क पर हैं। किसान सड़क पर बिना किसी को परेशानी में डाले विरोध कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है, जबकि राजनीतिक पार्टियां जगह जगह बंद करा रही हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हमें मिल रही हैं। कहीं रेल रोकी जा रही है, कहीं पर दुकानें बंद कराई जा रही हैं, कहीं कोई राजनीतिक दल रेलवे ट्रैक पर उतरा हुआ है, तो कहीं जबरदस्ती दुकानों को बंद कराने की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। और तमाम जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये किया जा रहा है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठा हुआ है सड़कों के ऊपर। बंद का आह्वान जरूर किया गया है किसान यूनियंस के द्वारा, लेकिन जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे जी और कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी भी जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी अभय दुबे जी का। अभय दुबे जी, यही बिल लाने की बात तो आप भी करते थे 1990 में। सबसे पहले जब ये संशोधन करने की बात की गई थी तो वीपी सिंह की सरकार थी, उस समय तो आप समर्थन करते थे इसका। अब आप लगातार विरोध कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ले आई, ये आरोप बीजेपी का आपके ऊपर। शोभना जी, देखिए, मैं कल सुन रहा था रविशंकर प्रसाद जी को। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, देश का कानून मंत्री ये कहता है कि राज्यों के कानून को केंद्र की सरकार बदलना चाहती थी। अरे भाई, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का मॉडल मंडी एक्ट 2003 था, जिसके लिए चिट्ठियां लिखी गई थी। उसमें क्या परेशानी है? रिफॉर्म्स की बात तो हर सरकारें करती। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी कानून थोप नहीं दिया था मोदी जी की तरह। हम कह रहे थे एग्रीकल्चर सेंट्रल स्टेट लिस्ट में आप कानून मत बनाइए, राज्यों से कहिए राज्य सुधार करेंगे, और सारे राजनीतिक दल कर रहे थे। अभी आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण बताया। कई राज्यों ने 20-25 राज्यों ने सीधे किसानों के द्वारा कंज्यूमर्स को सेल करने की अनुमति दी गई थी, ई ट्रेडिंग की अनुमति दी गई थी, राज्यों के दायरे तोड़ने की अनुमति दी गई थी। मगर ये कानून को तीनों को एक साथ रखते हैं तो साफ परिलक्षित होता है कि पूंजीपतियों को पूजने वाली इस पार्टी ने पूंजीपतियों का हित साधा है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन कर दिया। पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम्स में 50 और 100% तक जब भाव नहीं बढ़ेंगे तब तक सरकारें इंटरवीन नहीं करेगी। इसका अर्थ है कि पूंजीपति असीमित मात्रा में संग्रहित करें और फसलों के दामों को क्रैश करें नियोजित रूप से, जैसा कि सीएसीपी ने अपनी रबी की फसल 2020-21 पर खुद मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि दाल खरीद के रखते हैं, ऐसे समय बाजार में उतारते जब किसानों की फसलें आने वाली होती है। मक्का का उदाहरण लीजिए, 1850 रुपए समर्थन मूल्य है, अभी 700 से 900 रुपए बिका है मक्का। मोदी सरकार ने 23 जून 2020 को इंपोर्ट ड्यूटी 50 से 15% कर दिया, 5 लाख मीट्रिक टन सस्ता मक्का मंगा लिया और दाम तोड़ दिए। यही 2,30,000 करोड़ का स्कैम दाल में हुआ है कि 46 रुपए की दाल विदेशों से मंगाई और दाम तोड़ दिए गए असीमित मात्रा में। और ये मॉडल अभय दुबे जी, आपने बड़े आरोप लगाए हैं और सरकार के ऊपर लगाए हैं और मंडी समितियों के ऊपर लगाए हैं जो कि सरकार के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे संग्रहित कर लिया जाता है और जब कीमतें बाजार में बढ़ा दी जाती हैं उसके बाद ये दलालों के थ्रू ये बेचा जाता है। गौरव भाटिया, इस पर क्या जवाब आपके पास है? जो आरोप सीधा सीधा कांग्रेस आपके ऊपर लगा रही है, लेकिन अभय दुबे, आपको यह भी समझना होगा कि जब बाहर बाजार, वैकल्पिक बाजार मिल जाएगा किसानों को तो सरकार का ये जो घोटाला आप कह रहे हैं इससे मुक्ति मिल जाएगी, तो आपको हक में आना चाहिए। कहीं रोक नहीं है, ये भ्रम फैला रही सिर्फ सरकार। इसके पहले भी मेरे पास राज्यों की लिस्ट पड़ी है जिन्होंने इस रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया है, वहां पर यह हो रहा था। ठीक है, गौरव भाटिया, जवाब दे दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले तो शोभना जी, मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों की वो मांगे पूरी करी हैं जो कांग्रेस की सोती हुई निकम्मी निठल्ली सरकार पूरी नहीं कर पाई थी। और जब आप प्रवक्ता को कांग्रेस के बुलाते हैं तो कम से कम इनसे कहिए संविधान का अध्ययन करें, किस तरह की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़िएगा, एंट्री 33, पता चल जाएगा कहां से क्षेत्र अधिकार आता है कानून लाने का, केंद्र सरकार का भी। अब मैं आता हूं बड़े बिंदु में। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वो सरकार जिसने न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया और 1.5 गुना करा, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ स्वामीनाथन जी ने भी करी और 8 साल तक इन्होंने। गौरव जी, अब आपने जब आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट का सिफारिश लागू करने की बात की है तो मैं आपको बता दूं कि A2 और C2 का फर्क आप बखूबी समझते होंगे। आपने जो लागू किया है
वो किया है A2 प्लस फैमिली लेबर पर। स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई थी वो C2 पर, यानी नकद खर्च और गैर नकद खर्च देने की बात की गई थी। उसी को लेकर किसानों में अविश्वास पैदा भी हुआ था। तो मैं ये थोड़ी सी सफाई, हाँ ठीक है, सफाई आपने अच्छी दी, आपने अपना काम किया, मुझे अच्छा लगा। A2 C2 का फर्क आप जानती है, इतना राहुल गांधी जानते होते तो कोई दिक्कत ही ना आती। लेकिन मैं एक बात कहूं, मोदी जी तो जानते हैं ना, भाषण देते थे पहले, चुप करा, चुनाव के पहले। बोलूंगा नहीं बीच में, आज मैं सोच के आया हूँ, चिकन चिल्ली करनी है, इनको बुलवाइए, आधा मिनट और दीजिए। नहीं, बड़ा दिल दिखा के इनको आधा मिनट और दे दे। मैं चाहती हूँ मेरे डिबेट में आराम से बात हो, तथ्यों पे बात हो। बोलिए गौरव भाई। धन्यवाद। देखिए शोभना जी, A2 और C2 का फर्क हम सबसे बेहतर MS स्वामीनाथन जी भी जानते थे। जब हमने 1.5 गुना करा MSP, उनका लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में आया और उन्होंने कहा कि किसानों को पंख दिए गए हैं, उनकी उड़ान बढ़ेगी, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन वो MSP की बात थी। इन्होंने कहा, एक भ्रम फैलाने के लिए MSP खत्म हो रहा है। शोभना जी आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने क्या ये आश्वासन किसानों को दिया या नहीं कि MSP खत्म नहीं होगा? दूसरी बात, कृषि मंत्री तोमर जी ने भी यही बात कही, ये भी सच है। लेकिन आपने आज एक बड़ा मुद्दा उठाया, अगर ये किसानों का बंद है और किसान हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, कल एक और वार्तालाप होगी, तो ये जबरदस्ती कांग्रेस के गुंडे छत्तीसगढ़ में क्यों मार्केट बंद करा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के गुंडे क्या कर रहे थे लखनऊ में? देखिए, मैं लखनऊ से हूं इसलिए बोल रहा हूं। अगर ये किसानों का बंद है, किसानों से बातचीत चल रही है और किसानों का हम सम्मान करते हैं, उनको तो हम मना लेंगे। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो 100 लोगों को इकट्ठा करने की हैसियत नहीं रखती, ये लोग आंदोलन में क्या कर रहे हैं? मैं दूसरी बात उठाता हूं, ये प्रश्न है कांग्रेस के प्रवक्ता से। मेरे हाथ में इनका मैनिफेस्टो है शोभना जी, सीरियल नंबर 11। मालूम है क्या कहते हैं? हमने तो मंडी के अलावा एक और बाजार दिया, एक और व्यवस्था दी। ये कहते हैं APMC एक्ट रिपील कर देंगे अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं संशोधित कर देंगे। तो आपने कोई पार्टी ऐसी देखी है पॉलिटिकल जिसका इंग्लिश मैनिफेस्टो अलग हो, हिंदी अलग? मेरे साथ ठीक है गौरव जी। अब कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सरदाना जी, देखिए सियासत चलती रहेगी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो सुर कुछ और था, आज बीजेपी सत्ता में है तो उनका सुर कुछ और है, उसको आप रहने दीजिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक देश दो बाजार, एक भ्रम यह है टैक्स को लेकर कि जब मंडियों में 8% टैक्स लगेगा तो बाहर का बाजार में ज्यादा खरीद होगी और मंडियां खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। दूसरा, MSP को लेकर कंफ्यूजन है। क्या इन भ्रम को आप सही मानते हैं या कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास जिसको किसान समझ सके? देखिए, मंडी के ऊपर टैक्स लगाया है राज्य सरकार ने, ठीक है। मंडियां राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। जैसे बाकी राज्यों ने मंडी पे से टैक्स हटाया है, जिस राज्य सरकार को ऐतराज है टैक्स हटा सकती है, ठीक है। कोई ऐतराज नहीं है, राज्यों को सोचना है कि आपको टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है, पहली बात। दूसरी बात सिंपल सी ये है कि अगर आपको लगता है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि केंद्र सरकार मंडी से संबंधित कोई कानून ना बना सकती है ना हटा सकती है। संविधान ही आपको इजाजत नहीं देता। संविधान कहता है, लिस्ट शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 जो स्टेट लिस्ट है, उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि मंडी राज्य सरकार का क्षेत्र है। तो केंद्र सरकार कैसे इंटरफियर करेगी? केंद्र सरकार ये कह सकती है, जो भारत के संविधान का चैप्टर 13 है, जिसको कोई नहीं पढ़ रहा है इस देश में, वो ये कहता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स में इस देश में कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि लोगों की रोजगार का सवाल है। चीज समझनी पड़ेगी। विजय सरदाना जी, खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कह दिया कि मैं पंजाब की फसल नहीं खरीदूंगा, मैं उत्तर प्रदेश की फसल नहीं खरीदूंगा। ये एक समस्या पैदा हो जाएगी ना, इसी को लेकर तो किसान परेशान है। देखिए, गलत आप जिसे कहते हैं ना, क्रॉस कनेक्शन हो रहा है। राज्य सरकार हरियाणा की ये कहती है कि मैं हरियाणा के किसान, वो उसका अधिकार है ना, हरियाणा का किसान हरियाणा का है। राज्य सरकार अगर अपने किसानों को सहायता देने के लिए अगर अपनी परचेज करती है तो वो अपने राज्य के किसानों के लिए करेगी ना। अगर पंजाब के किसानों को अमरिंदर सिंह जी को हेल्प करनी है तो पंजाब के किसानों से खरीदे, कौन रोक रहा है? बाजार खुला कैसे हुआ? तब होती है, फिर तो बाजार वहीं का वहीं रहा ना, अपने ही राज्य में रहा ना। सवाल तो यही खड़ा होगा ना। देखिए, नहीं, ये मेरा देखो गलत, फिर वही गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत, फिर आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। आप सही, मेरी मर्जी है मैं कहाँ बेचूं। मैं हरियाणा का किसान हूं, मैं हरियाणा सरकार को दूं,
या दिल्ली में किसी विजय सरदाना को एज ए कंज्यूमर दूं, लेकिन दिल्ली सरकार हरियाणा के किसान का खरीदे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अभय दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं, आइए अभय दुबे जी। देखिए, एक बात ये बार बार बड़ा भ्रामक दुष्प्रचार है, ये कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं बिहार का। बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया। अभी हाल ही में ताजा अगर आप फूड ग्रेन्स बुलेटिन उठाकर देखेंगे तो बिहार में 61 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। बिहार सरकार ने कितना खरीदा जानती हैं? सिर्फ 5000 मेट्रिक टन। 1002 किसानों से, 65 लाख किसान है वहां रजिस्टर्ड, जिसमें से 1002 किसानों से खरीदा है। और मक्का का तो हाल ये था कि वहां किसान गुहार लगाते रहे, हाईकोर्ट गए, एक दाना नहीं खरीदा। मोदी सरकार को अनुमति देनी होती है और राज्य सरकार केंद्र सरकार की बिहाफ पर समर्थन मूल्य पर खरीदती है, मगर फिर भी 8% से ज्यादा समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार खरीद नहीं करती, क्योंकि उसको कंटेंजेंसी के लिए देना होता है और पीडीएस के लिए देना होता है। ये कहते हैं ना, मोदी सरकार कह रही कि हमने इतना ज्यादा खरीद लिया पिछली सरकार से। अरे साहब, इसलिए खरीद लिया कि सोनिया गांधी जी कानून लाई थी और 86 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में ले आई थी, इसलिए आपका रिजेक्ट कर दिया पब्लिक ने। आप ये भी तो इस सवाल का जवाब भी खुद आप लोगों को मंथन करना होगा। इतना भला किया था किसानों का, सबसे लंबा शासन कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो क्यों नकार रहे हैं किसान आज आपको? गौरव भाटिया, आप न्याय योजना भी ले आए, सारी योजनाओं पे फिर भी वोट आपको नहीं मिला। इनका एक 10 सेकंड में बताता हूँ, इनका किसान सम्मान निधि है ना, क्या किया इन्होंने। गौरव जी, एक 10 सेकंड उसका भी जवाब। सर, एक दूसरे पे वार पलटवार से कुछ नहीं होगा, किसानों का भला करने की सोचिए। किसान सम्मान निधि क्या किया मोदी सरकार ने? किसानों की जेब काट ली, पर्स निकाल लिया और कहा ये ऑटो का भाड़ा ले और चले जाओ। ठीक है, गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए। 15,000 रुपए। गौरव भाटिया, किसानों की एक और बड़ी शिकायत है। अभय दुबे जी, मेरे पास समय कम है। गौरव भाटिया, किसानों की एक बड़ी शिकायत यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित जो इस बिल में प्रावधान लाया गया है, उन्हें कोर्ट जाने के हक से वंचित किया गया है। इस पर क्या जवाब है? और अभय दुबे का भी जवाब दे दीजिएगा, छोटा। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपका वाकई आभारी हूं कि ये प्रश्न आपने उठाया है शोभना जी, और संविधान का ज्ञाता होने के नाते मैं एक बात कहूंगा, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक अधिकार हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के, कोई भी एक्ट पार्लियामेंट का क्यों ना हो, आप ये अधिकार नहीं छीन सकते हैं। जो एक्ट में कहा है वो ये कहा है कि अगर कोई मसला आए वो तो जल्दी कैसे सुलझे, इसलिए एसडीएम को अधिकृत किया गया है। दूसरी बात, आप भी ये मानेंगी कि जब पार्लियामेंट में चर्चा होती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है वहां पे ये सवाल उठाए। तो जब पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा हुई 5 घंटा और 7 घंटा, तो राहुल गांधी नदारद थे। और ये जो किसान आज बात कर रहे हैं, इसमें भी राहुल गांधी नदारत है। एक सोमो लगा के ट्रैक्टर में बैठ के जरूर आए थे। तीसरी बात अभय दुबे जी ने उठाई है, खरीदने की अनाज। तो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज शोभना जी, प्लीज। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। शोभना जी, अनाज खरीदने की बात हुई तो मैं बता दूं, 5 साल यूपीए के और 5 साल एनडीए के मोदी जी के नेतृत्व में कितना खरीदा गया। धान इनके 5 साल में 2 लाख करोड़ का, हमारे में 5 लाख करोड़ का, 2.5 गुना ज्यादा। गेहूं इनके समय में 1.5 लाख करोड़ का, हमारे समय में 3 लाख करोड़ का, दुगना। और जो दालें हैं वो इनसे 75 गुना ज्यादा किसानों से सरकार ने खरीदी है। अरे बताओ क्या होता है? क्या राहुल गांधी से बात कर रहे हो? गौरव भाटिया, बहुत क्षमा चाहती हूँ, विनम्र शब्दों में क्षमा चाहती हूँ, मेरे पास समय इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।